Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start our next exercise, that is exercise 1.4. इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और बचती है, वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है और इसके अंदर जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, उसे हमें एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम एक वाइट पेज पर आपको करके दिखाने वाले हैं। ओके, सो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। हमें बताना है कि जो मैंने ये 5 नंबर लिखे हैं इनमें से रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 माइनस रूट 5। 2 इज रेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा हमारा इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल। ओके, सेकंड क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे पूरा नंबर क्या है, रेशनल या इरेशनल। देखिए 3 रेशनल एंड रूट 23 इज इरेशनल, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल माइनस इरेशनल नंबर, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हैं इरेशनल का, तो वो या तो इरेशनल हो सकता है या फिर रेशनल हो सकता है। तो इसे हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस 23, तो ये रूट 23 माइनस रूट 23 ये तो 0 हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 3। और 3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, रेशनल नंबर। ओके, थर्ड इज हमारा न्यूमरेटर है 2 रूट 7। ओके, सो ये तो हो गया हमारा इरेशनल नंबर और 7 रूट 7 ये भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन हो तो वो या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल, उसे हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है। तो रूट 7 से रूट 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 2/7। और 2/7 क्या है, एक पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और क्यू हमारा 0 भी नहीं है, क्यू की वैल्यू हमारी 7। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसकी जो सारी कंडीशन है उसकी सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 1/√2 ये क्या है। 1 क्या है, रेशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल नंबर और दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन। तो रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसे हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इरेशनल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, 2 पाई। वी ऑलरेडी नो कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। सो 2 एंड पाई के बीच क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल और इरेशनल के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, इरेशनल। ओके, सो दिस नंबर इज आल्सो इरेशनल। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है। सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करके देखना है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो मैंने कल वाली वीडियो में जो आपको 5 से आइडेंटिटी बताई थी उनका यूज करके इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इसके अंदर हमें एक जैसे नंबर नहीं दिख रहे, जैसे 3 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे अगर 3 माइनस रूट 3 होता तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेते, a प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन इसमें 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी एक्सप्रेशन हमें मिले तो जो पहली टर्म है उसका पहली टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन पहली टर्म का दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन दूसरी टर्म का पहली टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन दूसरी टर्म का दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये हमें परफॉर्म करना है। सो देखिए 3 इंटू 2 पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 + 2 प्लस देन 3 इंटू √2, ओके, प्लस 2 इंटू √3, ओके, प्लस
√3 इंटू √2, ठीक है। देन 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, देन 3√2, 3 इंटू √2 इक्वल टू 3√2, और ये होगा 2√3, और ये हो जाएगा √3 इंटू √2। ये जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखाई थी कि √a इंटू √b अगर अलग अलग दिए हुए हों तो उनको हम एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ओके, ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं ना, अच्छा रहता है। तो पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इज √3, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। थर्ड, इसमें हमें स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी? a प्लस बी का स्क्वायर। क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म, ऐसा हमें करना है। तो देखिए पहले का स्क्वायर कर देते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म √5 एंड देन सेकंड टर्म √2। ओके, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर 2, और ये 2 ऐसा का ऐसा, और √5 और √2 को हम एक साथ करके लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा √5 इंटू 2 दैट इज √10। ओके, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तो रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 √10, सो दिस इज आवर आंसर। इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अगेन सेम आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिस का है। ओके, इसमें हमें सोल्व नहीं करना, इसमें हमें थोड़ा सा समझाना है। क्वेश्चन है हमारा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सी से डिनोट कर देंगे, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसे हम डी से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर दैट इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, देखो जब हमने इरेशनल नंबर पढ़ा था ना, तो हमने सबसे पहला एग्जांपल इरेशनल नंबर का क्या पढ़ा था, पाई, क्योंकि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है ना। और पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, लेकिन जब हम पाई को डिफाइन करते हैं ना, जैसे अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा कि जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक सर्किल है, इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को मैं c से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है c इक्वल टू 2πr। अगर यहाँ से मैं पाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो c इक्वल टू 2r, ठीक है ना। और ये पाई की वैल्यू आ गई, 2r क्या हो गया, r क्या होता है, रेडियस, और रेडियस का जो डबल होता है वो होता है डायमीटर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि c अपॉन 2r, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है, पाई होता है। मतलब पाई को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इरेशनल नंबर पढ़ते हैं तो उसमें जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जब हम इसे डिफाइन करते हैं ना तो वो होता है सी अपॉन डी। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पाई इरेशनल क्यों है ना। देखने में लग रहा है ना कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू होती है पाई, और पाई हम इरेशनल नंबर बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। पाई क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक सर्किल है, सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है ये कितनी भी हो, है ना, जैसे सर्कमफ्रेंस हमारी होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो और जो हमारा डायमीटर होगा ना, और उसको अगर हम क्या करेंगे, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 20/पाई सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई। तो कहने का मतलब है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर को जब हम डिवाइड करते हैं, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, तो हमारे पास क्या था पाई। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट से हम है ना सर्किल की या तो सरकमफ्रेंस है ना वो मेजर नहीं कर पाएंगे या फिर डायमीटर मेजर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब हमें देखने से तो ये लग रहा है कि पाई है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर हम चाहें ना तो सी को क्या कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस को जैसे ये अगर हमारा 20 सेंटीमीटर हमने ले लिया ना, तो हमारी जो डायमीटर है वो क्या आ जाएगा 20/पाई। तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है ये हमें देखने से ही क्या लग रहा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो ये दोनों नंबर क्या होंगे इरेशनल नंबर, या फिर इनमें से एक नंबर पक्का इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि ये तो क्या है इसकी मतलब ये तो सर्कमफ्रेंस को हमने डिनोट किया है, हमें लग रहा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, हमने इसकी वैल्यू को पुट नहीं किया है, ठीक है ना। अगर हम जैसे तैसे करके सी को एकदम एकदम रेशनल नंबर के टर्म में मेजर कर लें तो डेफिनेटली हमारा डी होगा वो इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम डी को रेशनल नंबर के टर्म में मेजर कर लें तो डेफिनेटली हमारा सर्कमफ्रेंस क्या आएगा इरेशनल नंबर। और हमें पता है रेशनल और इरेशनल का अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो वो क्या आएगा हमेशा इरेशनल नंबर। तो ये इसकी क्या होगी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पाई होता है इरेशनल नंबर जिसे हम सी अपॉन डी मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से डिफाइन करते हैं। हम कभी भी किसी भी कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, मान के चलो ये हमारा डस्टर है, मैं अगर इसकी लेंथ को मेज़र करना चाहूँ तो हम कभी भी इसकी लेंथ को एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मेज़र नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी गलती होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही हम सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों को मतलब एग्जैक्टली मेजर ही नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पाई क्या होगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर हम जैसे तैसे करके सरकमफ्रेंस को मेजर भी कर लें किसके अंदर रेशनल नंबर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं सरकमफ्रेंस को ले लूँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जैसे तैसे करके, वैसे तो हम नहीं एग्जैक्टली मेजर कर सकते, बट अगर हमने एक क्वांटिटी को मतलब सरकमफ्रेंस को अगर हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया तो 100% क्या होगा हमारी जो डायमीटर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20 पाई, 20/पाई। तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से एक नंबर 100% इरेशनल होगा और तभी पाई हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं व्हाइट पेज के ऊपर अच्छे से करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। मैं सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं उनमें जो डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं इरेशनल नंबर। तो हमें इनको बस क्या करना है रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि हम इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए 1/√7 √7 है। √7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 7 बन जाए और 7 क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो 1/√7 को हम दोनों तरफ √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7। वो हो जाएगा ना √a इक्वल टू a। तो √7 × √7 इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनलाइजेशन। कैसे, ऊपर तो √7 है जो इरेशनल नंबर है, न्यूमरेटर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे नीचे मतलब डिनोमिनेटर के अंदर रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड इज 1/√7 माइनस √6। इसका हम कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था जो नंबर दे रखे हैं वो सेम लिखने हैं, बस जो इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है अगर वो प्लस हो रहा है तो हमें माइनस कर देना है, माइनस हो रहा है तो प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, दोनों को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ओके, ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, तो √7 प्लस √6। ओके, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6
और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनलाइजेशन। थर्ड है हमारा 1 अपॉन √5 प्लस √2। क्या करें, 1 प्लस, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, जो डिनोमिनेटर है वो नंबर सारे के साथ दोनों के दोनों क्या लिखने हैं, सेम लिखने हैं, और जो यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है, प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ये तो आपको पता ही है ना कि ऊपर नीचे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2, नीचे आ जाएगा, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2, √5 माइनस √2, और ये नीचे क्या आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। अब हमारा लास्ट बच गया, तो सेम प्रोसेस इसमें करना है। हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ डिनोमिनेटर के अंदर उनको सेम लिखना है, और प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। यहाँ हमारे पास माइनस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। ओके, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल √7 प्लस 2, नीचे √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है, कौन सा, √9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो वीडियो हमने पहले पढ़ा था, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये डाला था ना कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको दो टाइप बताए थे कि अनरूट के अंदर अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको हम अलग वे से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको हम अलग तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैंने सेकंड मेथड बताया था वो अब हम वाइट पेज पर करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने अपना फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपना फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर अनरूट के अंदर आ जाए और डेसिमल नंबर, तो हमें उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अनरूट के अंदर हमें जो भी दिया गया है उतना बड़ा हम एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। तो लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं खींच लेता हूँ 9.3 का एक लाइन सेगमेंट। तो ये 0 देन 9.3। ओके, ये मेरा एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसको हम दे देंगे नाम AB। अब हमें क्या करना है कि जितना भी हमें डेसिमल्स के अंदर दिया गया है उतना तो एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा तो आगे और खींच देंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो जैसे 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मैं और खींच देता हूँ, ठीक है। इसको हम दे देते हैं C पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है AC, ध्यान रखना AB नहीं AC, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का। ओके, तो कंपास से हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या करना है, हमारे जो कंपास को AC लाइन सेगमेंट से आधे से ज़्यादा खोलना है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आधे से ज़्यादा खोल लिया है। तो एक आर्क हमें ऊपर कट करना है और एक आर्क हमें नीचे कट करना है। ओके, देन सेम प्रोसेस हमें C पॉइंट से करना है। एक आर्क ऊपर कट करना है एंड एक आर्क हमें नीचे कट करना है, और दोनों आर्क जहाँ कटते हैं उन दोनों को हमें काट देना है। ओके, डैश डैश करके। तो ये पॉइंट आया है, इसे हम O नाम दे देते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि AC को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन से, AO और CO। अब हमें क्या करना है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। किसको मानते हुए, AO या फिर CO, दोनों में से किसी को भी रेडियस मानते हुए हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि AO और CO दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि अभी अभी हमने इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो इनको एक सेमी सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
AO जितना डिस्टेंस हमारे कंपास के अंदर फिल करेंगे। देन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पर है इस पर हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया है और इसको मैं दे देता हूँ D, इसको नाम क्या देता हूँ मैं D। जो भी ये लाइन सेगमेंट सेमी सर्कल को जहाँ पे कट करता है, सॉरी सेमी सर्कल को, उसे मैंने D नाम दे दिया है। तो जो हमारी डिस्टेंस है ये BD, यही हमारी क्या होगी, √9.3। अभी तक मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जो इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नाउ हमें इस डिस्टेंस को, कौन सी डिस्टेंस को, BD को, जो कि है हमारी √9.3 के इक्वल है, इसको हमें कंपास में फिल करना है। ओके, नाउ इसे हमें यहाँ पे एक आर्क कट कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस, इसको हम E भी दे सकते हैं, फिर D भी, मैं यहाँ पे E दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा BC, तो हमें ऑलरेडी पता है 1 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस आया है ये क्या हो गया, √9.3। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पर, √9.3 को। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेसिमल्स नंबर अंडरूट के अंदर आ जाए, जो एक इरेशनल नंबर होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, देन उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी और ऐसा करके हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए, तभी आप मैथ को सीख सकते हैं। धन्यवाद।